अ, आज के जो गायक हैं वो उनमें कौन गायक है जो सबसे पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं पाकिस्तान? सोनू निगम, मेरा ख्याल है सोनू निगम जो है वो पाकिस्तान में उन्हें बहुत सुना जाता है। और वैसे तो खैर दो तीन है, उसमें सोनू निगम सबसे आगे हैं। शान है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। एक सिंगर आपके यहाँ थे जो बड़ा मुझे दुख है कि बहुत जल्दी वो चले गए, के उनकी आवाज बहुत क्या अच्छी। खूबसूरत आवाज थी उनकी, और क्या जबरदस्त वो गाया करते थे कि उनके सॉन्ग्स जो थे वो डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत फेमस होते थे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने उनकी न्यूज देखी थी, तो बिकॉज ही वॉज वेरी यंग टू गो। तो वो जाहिर है कि एक बहुत यंग एज में, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले भी किसी शो में बात की थी कि जो मेल सिंगर्स होते हैं, आई डोंट नो उनके हार्ट पे कोई प्रेशर आता है सॉन्ग से कि क्या होता है कि हार्ट अटैक्स मोस्टली होते हैं इनको। तो वो बहुत अच्छा गाया करते थे। और सोनू निगम तो खैर बहुत फेमस है, और सोनू निगम की तो क्या बात है, जैसे वैसे तो किसी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। जैसे वसीम सर भी कह रहे थे कि चाहे वो किशोर कुमार जी हो या मोहम्मद रफी या इवन मुकेश साहब, कोई भी, लेकिन सोनू निगम का अपना ही एक अंदाज है। और जिस तरह से वो गाते हैं, जो सॉन्ग्स उनके हम मतलब यहाँ पे सुनते हैं, नए भी जो मूवीज में होते हैं, तो एक बड़ा असर है उनकी आवाज के अंदर। जी। तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। जिस प्रकार लेट 70s में हिंदी सिने म्यूजिक में गिरावट आई थी, वैसा ही कुछ गिरावट क्या पाकिस्तान में भी आई जैसा यहाँ पे हुआ? जी जी बिल्कुल जी। ताकि ये आप यूं देखिए कि मिड 70s तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी वाइब्रेंट थी, लेकिन फिर जी। वो ज़ियाउल हक साहब आए तो फिल्म इंडस्ट्री की तबाही शुरू हो गई, तो इसके साथ ही म्यूजिक की तबाही भी शुरू हो गई। फिल्म म्यूजिक तो आप देखिए कि 75 के बाद अगर आपको कहा जाए कि कुछ अच्छे गाने आप पिन पॉइंट करें तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। शोज में गाया गया शायद पहला गाना, शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पे पहला गाना है जो इस मिलेनियम का है। हमने जब भी गाने पेश किए हैं, पुराने गाने पेश किए हैं, बल्कि 80 से पहले, 50 से भी पहले के गाने, लेकिन आज का गाना कल हो ना हो फिल्म से लिया गया है। इसके तीन कंपोजर्स हैं, तीनों फ्रेंड्स भी हैं, शंकर, एहसान और लॉय, और गाया सोनू निगम ने, पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद। जिन लोगों को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन बुजुर्गान को, साथ आपने एक नौजवान का इजाफा भी कर दिया कि हम सोनू निगम को भी, क्योंकि उसका शुमार नई जनरेशन से है। वो नहीं है जो आप अपनी नींद में देखते हो, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे। और मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्वाब है। बचपन से लेकर अब तक मैंने सोनू जी को बहुत सुना है और उन्हीं से सीखा है। You're very good man, you're very good Nabil, I love you, very good। अभी ये प्लेटफॉर्म मिला, इसको जीतने के बाद मुझे एक दफा सोनू जी को देखने का, उनको सुनने का और उनके साथ गाना गाने का मौका मिले। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था बचपन में, और उनका ख्वाब ये था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, जिसको मैं आज यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ पूरा करने की। सुर क्षेत्र ने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूंगा। एक बात कहना चाहूँगा, ये गाना जो मैंने भी गाया ये के ने गाया हुआ है, लेकिन मेरे जो आइडल हैं वो सोनू जी हैं, जैसे अभी एवी में देखा हमने। वो इसलिए कि एक तो उनसे बहुत सी इंस्पिरेशंस मुझे मिलती हैं, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अब तक रफ़ी साहब के बाद अगर मैंने बहुत ज़्यादा किसी को सुना है तो वो सोनू जी हैं। और अगर सोनू जी मुझे अभी अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सर, आप जैसा कोई नहीं है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव यू। तुम्हारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हैं, मैं ये जानता हूं कि उन परफॉर्मेंसेस के बाद और तुम्हें एज अ पर्सन जानने के बाद और इस रिप्रेजेंटेशन के बाद, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक यू मीट सोनू निगम एंड इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म विद हिम इंशाल्लाह। से दूध ले लो जो देना है। मैं देख रही हूँ कि ईदी नहीं मिली थी, निकाल ली गई थी, लेकिन नहीं थी। निकाल ली थी। फेवरेट सिंगर कौन सा या कौन सी है जिसको हमेशा सुनना पसंद करते? सोनू निगम। सोनू निगम, ग्रेट। अब आखिरी दफा जब आजकल चढ़ा हुआ है मुंह पर, आते जाते आप वही गुनगुना रहे होते हैं।
सोनू का एक गाना है आजकल, आ भी जा तू कहीं से, आ भी ये तो जरा गुनगुना दे बीच में लगे आप। नहीं, वो इतना मुश्किल है, मैं गा ही नहीं सकता वो गाना। अच्छा? बहुत मुश्किल है गाना वो। कभी सुनना शुरू किया है? वो तभी सुनना शुरू किया है। सोनू जी आपके आशिक पाकिस्तान में भी बहुत से हैं, पता नहीं आप हमें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हम आपको बहुत जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आपके सब गाने हमें कच्चे पक्के याद हैं, कोशिश करते हैं, हम आते बाते नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। ये हमारे lots of love to you from Pakistan। सुनो, लेकिन आपने ऐसी मेमोरीज दी हैं हमें, जिस तरह आप बयान करते हैं लिरिक्स को, जैसी मेलोडीज आपने निभाई हैं, क्या मैं एग्जांपल्स दूं। और आमना अली नकवी सर सॉन्ग निगम वर्सेस कुमार सानू में से आप कौन फेवरेट है विद सोनू निगम वर्सेस कुमार सानू? सोनू निगम ओरिजिनल सिंगर है। हाँ, जब ही सिंग्स मोहम्मद रफ़ी तो फिर तो नहीं, कभी कभी तो हम भूल जाते हैं, कोई एकदम से उसका कोई मोहम्मद रफ़ी का गाना शुरू हो जाए तो फॉर सम मोमेंट मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये रफ़ी साहब नहीं हो सकते हैं कि पर सो डेफिनेटली आई लाइक बेटर बिकॉज सोनू निगम बिकॉज जो कुमार सानू है जी, यू नो किशोर कुमार याद दिलाते हैं जब भी वो गाते हैं, तो वी कॉपीज हिम। अच्छा लगा जब पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर आलमगीर हमारे सामने आए, पूरी दुनिया में फेमस है। जब मैंने उनको गाना सुनाया उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा मुझे बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस सिंगर का गाना गा रहे हो सोनू निगम वो बहुत बड़ा सिंगर है, तो उन्होंने मुझे बेस्ट मैसेज दिए और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। बहुत तुमने मुश्किल, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल गाने लिए कि किसका गाया हुआ, जो तुमने ऐसा नाम लिया जिसका गाया हुआ है, बिल्कुल वो सबसे सुरीला सिंगर है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में बहुत, और उनका गाना तुमने लिया, तुमने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, बहुत बड़ा, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम कर लोगे इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब्दुल राफी ने जो गाना चुना है, अब जाहिर लोगों का वो गाना पहले से जहन में बैठा हुआ है, किसी इतने सुरीला सिंगर ने गाया, इसने इतना बड़ा चैलेंज लिया, मैं उसको दाद देता हूँ और इंशाल्लाह आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो बहुत अच्छा गाएगा। आर्टिस्ट का गाना आपने गाया वो बहुत सुरीला आर्टिस्ट है, उसने इस गाने को बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ, और वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन से गाते हैं सोनू निगम, बहुत ए प्लस आर्टिस्ट हैं, तो आपने उसको अपनी टोन में बहुत अच्छा निभाया है और आपकी भी टोन डिफरेंट तरीके से यूज हो सकती है। करना चाहती हूँ कि आपका कौन सा पसंदीदा सिंगर कौन है? अच्छा, वैसे देखिए मुझे पर्सनली तो अगर जो पसंद है सुरेश वाडकर और सोनू निगम, यानी मैं शौक से सुनता हूँ जगीर साहब। बेस्ट, अच्छी चॉइस है मेरी है। अच्छा अमानत, आपका किससे इंस्पिरेशन है? तो सुनता हूँ मैं सबको। अच्छा, और फिर सोनू निगम जी का बहुत ज्यादा फैन हूँ मैं। सोनू निगम बहुत अच्छा गाता है जी, वो भी इन सबको मिक्स करके गाता है। एग्जैक्टली, उनका देखो उसमें गुलाम अली भी मिलेगा, उसमें मोहम्मद रफी तो बहुत मिलेगा, जी, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसने एक अपनी आवाज भी रखी हुई है, जी, स्टाइल उनके डाले उसने, बहुत अच्छे सिंगर है। तो अभी मुझे बताओ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ओल्ड सिंगर्स में मोहम्मद रफी और न्यू सिंगर्स में सोनू निगम जी। अब मतलब कॉपी करते हैं उस दौर के हिसाब से, मतलब वो लिमिटेड एक सिंगिंग थी उनकी, लेकिन उसकी आगे जो मतलब कह सकते हैं हम ब्रांच जिसको कह सकते हैं वो एग्जैक्टली वो सोनू निगम ने किया। मतलब अगर रफी साहब को वेस्टर्न में सुनना तो सोनू निगम को सुनना। मैं बैठ के जाता नहीं नंबर नहीं, एक बात है कि यार ये बहुत अच्छा एंटरटेनर है। एंटरटेनर अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगा तो वो हमारे हमसाया मुल्क का सोनू निगम, ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। बिजूरिया वो तो खड़े खड़े वहां पे पता नहीं कॉम्पोजिशन आलू टमाटर पे बना देता है वो वहां पे। ही इज वेरी गुड, एनर्जी उसकी बहुत मदद की है। यस, ऐसा ही सोनू निगम इज गुड। वो मिमिक्रीज इतनी अच्छी करता है, कॉमेडी का भी कीड़ा है उसके अंदर, ये बात है। और इंडिया में तो खैर इस टाइम बहुत जबरदस्त नाम है। नेहा कक्कर है, देन सुनीति चौहान की मैं कॉन्सर्ट पीछे देख रहा था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और जुबिन नौटियाल, और उसके बाद फिर अरिजीत है। अरिजीत इस टाइम क्राउन उसी के पास है। अरिजीत के पास गाने बहुत हैं, बट अरिजीत इज नॉट वेरी गुड लाइव परफॉर्मर। एनर्जी वो नहीं, वो आराम से खड़े होकर बस सुकून से गा रहे हैं।
कॉन्सर्ट में आपको एक मूवमेंट चाहिए होती है, क्राउड को भी मूव कराना आपने, तो उस हिसाब से सोनू एंड सुनिधि चौहान वो दोनों बहुत अच्छा